अलैकुम जी, या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मिसबाह वाजिद मुबैयना तौर पर हार चुके हैं, तो रीकाउंटिंग के लिए जब बैलेट पेपर दोबारा इलेक्शन कमीशन का अमला रिटर्निंग ऑफिसर लाया है, तो वो सारी सीलें टूटी हुई हैं, खुली हुई हैं। तो वो अप्रोच कर रहे हैं कि ये दिखाएं कौम को कि हमारे साथ देखें, दिन दिहाड़े जो है वारदात डाली गई है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इससे बड़ा जुल्म और जबर क्या होगा कि एक निहत्ती खातून ने जो है वो सीट तो जीत ली है, लेकिन ये जो मशीनरी है वो अब उसको हराने पे तुली हुई है। इससे बड़ा क्या जुल्म होगा इस दौर में। ये मैंने आपको वीडियो भेजी, अगर वो आप इनको दिखाएं, और वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वो बता रहे हैं कि ये सीलें टूटी हुई हैं, कागज फटे हुए हैं। ये बिल्कुल जी, ये आपने बड़ा सही इसको पॉइंट आउट किया। और मैंने ये वीडियो जो है ये अपने हसन साहब को, हसन साहब आपको, मैं मिसबाह वाजिद का भाई हूँ। 172 हल्का नंबर है हमारा, और उसमें हमें कामयाबी मिली है। और उसमें हमने हमारे पास आरओ साहब के भी जो आर्डर हैं हमारी जीत के, वो भी हमारे पास हैं। इसके अलावा रात को हमें ज़राए से इतला मिली है कि रात को हमारे बेल्ट बॉक्स हैं उनको खोले जा रहे हैं, और रात को हम मौका पे पहुंचे, और ये जो उधर पुलिस आ गई, और हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, उनको मुंतशिर कर दिया गया। और जब सुबह हम आए तो उसमें जब अंदर गए तो बेल्ट बॉक्स खुला हुआ था। उसमें जो अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसने भी कहा कि ये मेरा बेल्ट बॉक्स नहीं है, ये गलत है। तो उसके बाद एसएसपी लाहौर और एसपी साहब उधर अंदर बैठे हुए हैं, उन्होंने उसको थ्रेट भी किया है। और उसके अलावा अब जो 100 से 150, ये बताएं कि एसपी का क्या तुक बनता है। 2 एसपी मौजूद थे आरओ ऑफिस में, और वो जो है आरओ के साथ बैठे हुए थे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर को जो है थ्रेट कर रहे थे। और मेरे ख्याल से सुनने में ये आ रहा है कि इस हल्के के प्रेजाइडिंग ऑफिसर और आरओ जो है वो ऑनेस्ट लोग हैं। यस। आगे क्या हुआ, किस तरह से डब्बे खोले गए, आगे किस क्या, तरह से वोट जाया किए गए? वो वोट ज़ाया डबल स्टैंप लगाई गई है उनके ऊपर, और जो पहला बॉक्स खुला 100 से लेकर 150 डबल स्टैंप किया गया, और उसके सील खुले हुए थे। तो इस वजह से हम इस्तेजाज कर रहे हैं, और हमारी आला हकाम से अपील है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं हम, और आला हकाम से, और हमारी जो फोर्सेस हैं उनमें कुछ लोग काली भेड़े हैं, वो ये सारी काम कर रही हैं। हम पाकिस्तानी हैं, ये मुल्क हमारा है, फ़ौज हमारी है, हम सब इनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। इसका अजाला किया जाए और हमें हमारा इंसाफ दिलवाया जाए। मेरी आला हकाम से रिक्वेस्ट है और कि हमें इसमें इंसाफ दिलवाया जाए, और हम इसका भरपूर एहतजाज करते हैं। 170 वालों को कहते हैं कि मौका पे आएँ और हमारे साथ एहतजाज में खड़े हों। अच्छा, जब आप गए अंदर कि हम जो है वो बैठेंगे और देखेंगे कि जी ताकि धांधली ना हो, और ये हक बनता है कैंडिडेट के, जो ख़ास लोग होते हैं वो बैठते हैं, तो क्या तशद्दुद किया गया आप लोगों पर? नहीं, अभी तो तशद्दुद नहीं किया गया। वैसे हमारे लोगों को थ्रेट किया जा रहा है। हमारे लोग कह रहे हैं कि ये नाइंसाफ़ी है, हम इसको कबूल नहीं कर रहे। उनका आगे ये स्टेटमेंट। कितने वोटों की लीड थी आप लोगों के पास? मेरी तकरीबन 2700 तकरीबन, इससे थोड़ा ज़्यादा वोट हमने हमारा जो है हम उससे जीते हैं। अच्छा, जीते हैं, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं किया जा रहा। अनाउंस किया जा रहा है। वो आरओ साहब के कागज़ भी हमारे पास हैं, जो उन्होंने सिग्नेचर कर दिया। 47, 45 सब कुछ हमारे पास मौजूद है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि अब जो है वो क्या नाम है, मैंडेट अगर छीना जाएगा तो फिर अगला लाए अमल क्या होगा? अगला लाए अमल होगा, हम इस्तेजाज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जाएंगे। और इसके अलावा हमारी आला हकाम से अपील है कि ये ज़्यादती हो रही है, ये मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है, ये अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, अवाम का मैंडेट चोरी किया जा रहा है। हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको रोका जाए। मुझे ये बताएं कि आप लोगों का जो वोट ज़ाया किया गया है वो क्या उस पर डबल ठप्पा लगाया गया? डबल ठप्पा लगाया गया है। पहला बॉक्स ही खुला है, उसमें यही है, कुछ एक और खुला है, वो खुला नहीं था, उसमें जो था वही निकला है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर और आरओ क्या कहते हैं? आरओ तो वो उसने क्या कहना है, जब आला अफसरान अंदर बैठे हुए हैं उसको थ्रेट कर रहे हैं, वो क्या कर सकता है इसमें? वो तो वही करेगा जो कह रहे हैं वो। अब क्या इंसाफ मांगते हैं आप रियासत पाकिस्तान से? हम रियासत पाकिस्तान से अपने हक मांगते हैं, जो हमें अवाम ने मैंडेट दी है उसको चुराया ना जाए और हमें हमारा हक दिलाया जाए, यही हमारी अपील है। इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, अभी तक उसने नहीं दिया। उसने अवाम के जज्बात के साथ और अवाम के मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया है,
और जो सुल्तान राजा जो इलेक्शन कमिश्नर है, आज तक कोई इदारे का सरबराह इस तरह का नहीं था कि जिसने इतनी ज्यादती की हो। और 10 बजे तक उसने रिजल्ट देने थे, आज जो है वो 60 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? वो रिजल्ट नहीं आ रहा, इसी वजह से तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसमें गड़बड़ की जा रही है। इलेक्शन कमीशन है जो उनके साथ मिला हुआ है, सिलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन कमीशन तो नहीं है, वो सिलेक्शन कमीशन है। हाँ। पहली बात हुई थी जी। हालांकि उनका जो बयानिया था नून लीग का वो ये था कि साड़ी गल होई हुई है, इसी वजह से तो सारा कुछ हो रहा है, उनकी गल हुई है, ये भी अभी समझ इमरान आ रही खान है। का बयानिया जेल में बैठकर जो है वो 1 रुपया लगाए बगैर मीडिया पे पाबंदी थी, पूरे पाकिस्तान में फैलता गया, लेकिन उनका 200 करोड़ लगाकर भी बयानिया नहीं फैल सका, क्या कहेंगे? इमरान खान हक और सच के साथ है, सारी अवाम को पता है, इसलिए उनका सबको पता है कि कौन चोर है कौन ईमानदार है, किसने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, किसने इस मुल्क का वफादार है, ये सबको पता है। वो वही है जो ईया का नाबुदु वैया का नस्ता इनका नारा लगाता है। आपका हल्का सब्जाजार का था? सब्जाजार 172 कैंडिडेट का पूरा नाम? मिसबा वाजिद का बड़ा भाई हूँ मैं। मिसबा वाजिद के बड़े मिसिस भाई मेहर वाजिद अजीम। मिसिस मेहर वाजिद अजीम की जो वाइफ हैं उनके बड़े भाई हैं ये, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज नहीं दे रहा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हक सच के साथ खड़ा नहीं होना चाहता, लेकिन डिजिटल मीडिया पे जो है ये आए हैं और इन्होंने इंसाफ की अपील की है। इन्होंने कहा है कि हमारा हक हमें दिया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह आप सब के सामने हमारे पूरे मुल्क में हो रहा है कि जो जीती हुई सीट है उन्हें हराया जा रहा है, अब हमारे पास पेपर 47 मौजूद है जो आरओ के सिग्नेचर के बाद हमें रिसीव हुआ है। इसका मतलब कि आरओ ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि आप ये सीट जीत चुके हैं। अगर उसके बाद भी धांधली करके मुख्तलिफ ज़राए को बीच डाल के हमारे वोट का ज़िया किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारे साथ खलवार कर रहे हैं। खलवार अवाम के साथ हो रहा है, आम इंसान आम बंदे के साथ खलवार हो रहा है, क्योंकि अवाम की कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही। अवाम के चुने हुए MPA MNAs को इस तरह नीलाम किया जा रहा है कि उनकी कोई औकात नहीं, अवाम की कोई औकात नहीं। और हम आला हुकाम से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट से, हम सब से, अपने स्टेट से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें हर किस्म का इंसाफ दिया जाए और हमारी जीती हुई जो सीट है इसको हराया ना जाए बिला वजह धांधली करके। मेहर साहब अपने हक के लिए लड़ेंगे इंशाल्लाह। यानी कोई खौफ नहीं? नहीं कोई खौफ नहीं है, वो तोड़ दिए जेल जाने का भी डर नहीं है? नहीं डर, लड़ेंगे आप इंशाल्लाह, अपना हक लेंगे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, ये मौजूद थे सब्जाजार के जो है वो बड़े भाई, क्या नाम है? सरदार हफीज। जी नाजरीन, ये सरदार हफीज़ मौजूद थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इनके साथ जो है वो धांधली की गई। ये जो फॉर्म 45 47 है ये चलाया जाएगा स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं कि इनके पास हर चीज़ मौजूद है। और मेरे ख्याल से अगर कानून की हुक्मरानी और रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में जो है वो शुरू से ही नहीं है, कानून की हुक्मरानी और रूल ऑफ लॉ, लेकिन अगर अवाम में एतमाद बहाल करना है तो इस बार जो है वो देर ना करें, अदालतें देर ना करें और इदारे देर ना करें और इनका हक इनको दें, नहीं तो एहसास महरूमी फैलेगी और फिर पाकिस्तान जो है अनारकी की तरफ जाएगा।